राम राम जपना जनता के माल अपना, राम राम जपना जनता के माल अपना, जनता को देते रहेंगे हम चकमा। राम राम जपना जनता के माल अपना। नमस्कार, मैं गायक अमर विश्वकर्मा और आज मैं बात करूंगा 2/6/2025 को भाजपा कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के मीटिंग का। भली भांति आप समझ गए होंगे कि हम क्या बोल सकते हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के अगुवाई में बिहार के 60 लाख लोहारों का चिंतन और मंथन किया गया और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि लोहार समाज के उत्थान के लिए एनडीए सरकार लाभकारी योजना चला रही है। कौन सी योजना आपकी सरकार चला रही है? आपका केंद्र में इतनी शक्तिशाली सरकार है, रातों रात एक से एक कानून बन जाता है। इस बिहार के लोहार की एक छोटी सी मामला, एक पाई का मामला, एक नोटिफिकेशन का मामला आपकी सरकार से नहीं होता है और आप कह रहे हैं कि चला रही है। क्या भैया, पेट्रोल से चला रही है, डीजल से चला रही है, किरासन तेल से चला रही है, या यूं हवा से ढकेल के या फिर हाथे से ठेल के? किस चीज से ये लाभकारी योजना चला रही है कि अब तक बिहार में नहीं पहुंचा? गोली देना बंद कीजिए, बिहार के लोहार को गोली देना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बिहार का लोहार जब गोली देना बंद शुरू करेगा ना, तो आज आपके पार्टी में रामबालक शर्मा, राजकुमार शर्मा, अनीता शर्मा समेत जो पेपर में नाम छपवाते हैं ना, ये सब दामन छोड़ के भाग जाएंगे। कब तक आप बतौला करते रहिएगा? समाज का साथ हमेशा मिलता रहा है। अरे तो लाज लगना चाहिए भैया, आप बीजेपी वालों को लाज लगना चाहिए। आपसे तो अच्छा जदयू के नीतीश कुमार, जिन्होंने कम से कम 5 साल तो जीने का अवसर दिया, लेकिन आपके सुशील कुमार मोदी, जो आज ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे, वो तो हमेशा लोहारों का दुश्मन रहे। वो हमेशा लोहारों का दुश्मन रहे। आप बीजेपी कार्यालय में लोहार को कितना बार बुलाएं? आप बीजेपी कार्यालय के प्रभारी से पूछिए, जो वहाँ के व्यवस्थापक है। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष है तब लोहार नहीं गया, उसके पहले जो भी प्रदेश अध्यक्ष है तब लोहार नहीं गया। लोहार कब आपके यहाँ नहीं गया? इस आस को लेकर कि अब तो बीजेपी का सरकार है, हमारा भला हो जाएगा। लेकिन भैया, आप लोग ने भला कभी नहीं किया सरकार का। आप लोग ने पूरा बरछा उसको मार दिया और फिर इस 2025 के विधानसभा चुनाव आने पर आप लोगों को लोहार याद आ गया और आप लोग मीटिंग पे मीटिंग आगे आप पेपर में छपवाए हैं। ऐसे में भाजपा भी लोहार समाज के लिए लगातार काम करे। कौन से काम कर रहे हैं आप? कौन से काम आप कर रहे हैं? किसी को मुजफ्फरपुर के महामंत्री बना देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, ये काम है क्या? आप उस महामंत्री को वेतन देते हैं? वेतन तो आपको मिलता है, सारी सुविधा तो आपको मिलता है। वो तो बेचारा भोला भाला लोहार समाज की भलाई के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए आपका झोला या आपका झंडा ढो रहा है। तो आप ये गोला देना बंद कीजिए। महानुभाव, मैं जनतंत्र आवाज पार्टी के कला संस्कृति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे निवेदन करता हूं कि गोला देना बंद कीजिए। आपके ऑफिस से फोन आया, मैंने एक ही आपके फोनकर्ता से सवाल किया कि ये मीटिंग क्यों रखा गया है? क्या हमारे किसी लोहार सदस्य को बीजेपी टिकट दे के किसी सीट से खड़ा कराएगी? आप कांग्रेस पे दोष लगा रहे हैं कि कांग्रेस 65 वर्षों तक सत्ता में रही, उसके बाद भी अति पिछड़ी की उपेक्षा की। भैया, उसने तो कभी मारा, कभी दुत्कारा, कभी प्यारा।
लेकिन आपने तो हमेशा मारने का काम किया। और लोहार के मामला में ना तो कांग्रेस कभी भला किया है लोहार का, ना बीजेपी का भी भला किया है। थोड़ा बहुत भला किया है तो बिहार का एक पार्टी है जदयू, हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कुछ ऐसा दबाव बीजेपी के द्वारा या राजद के द्वारा या अन्य पार्टियों के द्वारा मिला है, तभी वो केस हार गए। नहीं तो उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार रहेगा तब तक लोहार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन लोहार के बच्चे आज दर दर को भटक रहे हैं। लोहार के बच्चे पढ़ लिख कर आज दिल्ली गुजरात जैसे शहरों में जाकर 10,000 और 12,000 की 15,000 की नौकरी करते हैं। ये सब आप सत्ताधारियों का देन है। याद रखिए, ज़्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। और आखिरी में मैं फिर आपसे कहूँगा, आप तमाम पार्टी वालों से कहूँगा कि अगर आपके पार्टी में लोहार है तो उसको उचित मान सम्मान दीजिए और उसको टिकट दे के कहीं से खाड़ कराइए 2025 विधानसभा में। नहीं तो आने वाला समय आप लोहार के लिए तरस जाइएगा, तरस जाइएगा, तरस जाइएगा।